नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नूतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जो चर्चा करेंगे 10 मिनट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 नंबर का प्रश्न निश्चित तौर पर हर एग्जाम में आता ही आता है। जो है पद्म पुरस्कार, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके समझते हैं। पद्म भूषण क्या होता है, पद्म विभूषण क्या होता है, पद्मश्री क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार में से। तो सबसे पहले जो पुरस्कार आता है, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य, हितों के मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, मेडिसिन, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद और नागरिक सेवाओं के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी पर यह दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई। 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 में ही की गई। ठीक है, अधिकतम ये कितने लोगों को दिया जा सकता है? अधिकतम ये 120 लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं सारी। 2020 के लिए 2021 में यह पुरस्कार कुल जो है 119 लोगों को दिया गया। ठीक है, 119 लोगों को दिया गया। सबसे पहली अगर बात करें तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया है। वो कुछ महिलाओं को भी दिया गया, 29 महिलाओं को यह पुरस्कार इस बार दिया गया है। आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर से आपको चीजें समझा देता हूं, समझिएगा। इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में की गई। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। इस बार किसी को नहीं दिया गया। पिछली बार 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, अभी ये नहीं दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज में अगर बात करूं, दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो है भारत का, वो आ जाता है पद्म विभूषण सम्मान, जो इस बार 7 लोगों को दिया गया है। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आता है पद्म भूषण, जो इस बार 10 लोगों को मिला है। और चौथे नंबर पर आ जाता है पद्मश्री, ये 102 लोगों को इस बार दिया गया है। ठीक है, चलिएगा आगे चर्चा कर लेते हैं। पद्म विभूषण जो पुरस्कार होता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। पहला तो भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। तो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों के बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 2 जनवरी 1954 में इस सम्मान की शुरुआत की गई थी। भारत रत्न के बाद यह सम्मान दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, पद्म विभूषण के बाद तीसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। उसके बाद कौन सा आ जाता है? पद्म भूषण आ जाता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और भी अगर किसी भी चीज में अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। मैं निश्चित तौर पर अगले दिन उसको सुधार कर दूसरी चीज आपको चेंजेस कर दिए जाएंगे। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो, वैसे तो नहीं होगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्लासेस को जरूर शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज। अब इस बार 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। उसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी है। एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई थी। आबे को 2007 में यह जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पहला व्यक्ति तो आपके जापान के, ठीक है, मंत्री होगा, प्रधानमंत्री। दूसरा जो दिया गया, 7 लोगों को दिया, बाला सुब्रमण्यम मनोप्रांत दिया गया। मरने के बाद इनको पुरस्कार दिया गया। देश के प्रसिद्ध गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 50 साल से ज्यादा गायकी कैरियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में 40,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। बाला ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा में 40 से ज्यादा फिल्मों में संगीत और निर्देशन का काम किया है। तो दूसरे नंबर पर इनको मिला। ठीक है, दूसरा नंबर मतलब, ठीक है, 7 लोगों को। ठीक है, सेंड कलाकार, ठीक है, ये सेंड कलाकार है और सुदर्शन साहू जी को ये मिला है। ठीक है, इस बार पद्म विभूषण। ठीक है,
उसके बाद नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इनको मिला है, वैसे ये अभी यूएसए में, ठीक है, और भारतीय मूल के हैं, तो इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये भी दिल्ली के हैं, इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बिल्ले मोनप्पा हेगड़े, चिकित्सा क्षेत्र में तमिलनाडु के हैं ये, और डॉक्टर बिल्ले मोनप्पा हेगड़े चिकित्सा तमिलनाडु, ठीक है। डॉक्टर बिल्ले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। एक और बीबी लाल, पुरातत्व दिल्ली, ठीक है, बीबी लाल पुरातत्व दिल्ली के प्रसिद्ध, ठीक है, पुरातत्व विभाग में प्रसिद्ध पुरातत्ववादी बीबी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में आईएएस, ठीक है, रह चुके हैं, ठीक है, एएसआई रह चुके हैं, सॉरी, के महानिदेशक भी रह चुके हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, ठीक है, सर्वेक्षण के, सॉरी। पद्म भूषण, पद्म भूषण इस बार पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है, और ये अभी 10 लोगों को दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा सुमित्रा महाजन जो मध्य प्रदेश की शामिल है, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया, रामविलास पासवान को भी इस बार दिया गया, रजनीकांत देवीदास को दिया गया है, ठीक है। और महत्वपूर्ण चीजें आप याद रख सकते हैं, सुमित्रा महाजन याद रख लीजिएगा मध्य प्रदेश का, ठीक है, रामविलास पासवान, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। जो मनोप्रांत है वो तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है, खुशीबाई पटेल मनोप्रांत, ठीक है, खलबे सादिक मनोप्रांत, ठीक है, याद रखिएगा, ये है पद्म भूषण। तो यहां पर हमको ये याद रखना है कि कितने लोगों को दिया गया, तो 10 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, सॉरी, पद्म भूषण से, ठीक है, याद रखिएगा। पद्मश्री से 102 लोगों को दिया गया पद्मश्री। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, और ये जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र, कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक आदि, ठीक है, सर्व उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और इस बार का यह पुरस्कार 102 लोगों को दिया गया, जिनमें मध्य प्रदेश के 2 व्यक्ति शामिल हैं। भूरीबाई को यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया, और कपिल तिवारी को मध्य प्रदेश के सागर जिले के जो हैं उन्हें ये शिक्षा के कला और साहित्य के क्षेत्र में उनको ये दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी दिक्कत आती है निश्चित तौर पर आप बताइएगा जरूर, ठीक है। और अगला लेक्चर, ये जो लेक्चर हमारा रहेगा, ये रहेगा 8:30 बजे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।